1947 में भारत तन से तो आज़ाद हो गया, लेकिन मन की गुलामी नहीं गई। और तभी से हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के भूखे रहे हैं, लेकिन वो पुरस्कार हमें मिले नहीं। ऊपर से कराची वुड की फिल्में अब कोई देख नहीं रहा और दक्षिण की फिल्में चल रही हैं। ऐसे में जब ऑस्कर के बाद विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार गोल्डन ग्लोब अवार्ड RRR को मिला, तो मुंबई की खान ब्रिगेड में शोक की लहर दौड़ गई। रही सही कसर फिल्म के निर्देशक SS राजमौली ने धोती और उनकी पत्नी ने साड़ी पहनकर पूरी कर दी। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो और नमस्कार मित्रों। राजमौली की फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। ये पूरे देश के लिए खुशी और गर्व का विषय है, लेकिन देशद्रोहियों के लिए दुख, दर्द और पीड़ा का विषय है। भारत विरोधी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री भी फिल्म से जुड़े लोगों को बधाई दे रही है, लेकिन वो बधाई उसी तरह है जिस तरह चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार आने के बाद भाजपा को बधाई दी थी। अपने आप को भारत की पहचान बताने वाले नकलची फिल्म वाले क्षेत्रीय सिनेमा को विश्व स्तर पर प्रशंसा पाते हुए देख ना तो दुख दिखा पा रहे हैं, ना छुपा पा रहे हैं। और उसमें भी बाहुबली डायरेक्टर SS राजमौली की फिल्म को ये पुरस्कार मिलना अपने आप में दुबई और कराची में शोक लहर लेकर आया है। राजमौली भारतीय संस्कृति के एक परिचायक के रूप में देखे जाते हैं और बाहुबली सीरीज के बाद RRR फिल्म में असली देश और संस्कृति को दिखाने के चलते जिहादी फिल्म गिरोह की आंखों में खटकते रहेंगे। और अपनी संस्कृति के प्रति यही स्वाभिमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड के दौरान भी दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजों जैसा दिखने के लिए पोचा लगाने वाले गाउन और आधे अधूरे धागानुमा कपड़े पहनने वाले लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई जब SS राजमौली लाल रंग की धोती पहनकर समारोह में पहुंचे। म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवनी ने भी कुर्ता पहना हुआ था। उन दोनों की पत्नियां और रामचरण की पत्नी भी साड़ी पहनकर आई थी। इसकी तुलना में ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रानावत और दीपिका पादुकोण पता नहीं कौन से देश की पोशाक पहनकर अपने आप को भारत का सांस्कृतिक राजदूत बताती थी। ये फिल्म अपने आप में देश के असली क्रांतिकारियों की कहानी दिखाती है, जिन्हें कराची वुड ने हमेशा ही नजरअंदाज किया है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल कहने वाले कराची वुड को झटका तो तभी लग गया था जब उन्होंने सशस्त्र क्रांतिकारियों पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। आपको याद होगा जब बाबा ने RRR फिल्म का रिव्यू किया था तो शोले वाले गाने में अलग अलग राज्यों के क्रांतिकारियों का नाम लिया जा रहा था। सुभाष चंद्र बोस और अल्लूरी सीतारमन राजू के साथ साथ जब गुजरात का नाम आया तो गांधी की जगह सरदार पटेल का नाम लिया गया। अब ऐसी फिल्म की ऐसी उपलब्धि पर हमारा लश्करे मीडिया भी करे तो क्या करे। कुछ मीडिया वाले तो इसका श्रेय भी आलिया भट्ट को देने में लगे हुए हैं। कथित राष्ट्रवादी चैनल जी न्यूज लिख रहा है कि आलिया भट्ट की फिल्म RRR ने इतिहास रचा। आलिया भट्ट फिल्म में आलिया का रोल 3 मिनट से भी कम समय का था। ऐसे देखा जाए तो आलिया से बड़ा तो शेर का ही रोल था, इसलिए इसे शेर की फिल्म कहकर संबोधित किया जाए। अपनी आने वाली फिल्म की आने वाली असफलता को देखकर घबराए हुए शाहरुख चचा ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की और इस पुरस्कार के लिए बधाई दी। ये पुरस्कार वैसे भी बहुत महत्व रखता है। पहले भी भारतीय AR रहमान को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है, लेकिन उसे भारत का अवार्ड नहीं कहा जा सकता। 2009 में रहमान को स्लमडॉग मिलियनियर फिल्म के लिए जय हो गाने के लिए ये अवार्ड मिला था। एक तो ये फिल्म एक अंग्रेजी डायरेक्टर डैनी बॉयल ने बनाई थी, जिसमें भारतीयता केवल इतनी ही थी कि भारत की पृष्ठभूमि पर यह फिल्म बनी थी, बाकी सब कुछ फिल्म का अंग्रेजी था। और वहां भी भारत का मजाक ही उड़ाया गया था। भारत को एक गंदे, बदबूदार और सामाजिक रूप से बीमार देश के रूप में दिखाया गया था। पूरी फिल्म जैसे भारत पर शर्म करने के लिए ही बनाई गई थी। लेकिन RRR ने भारत के असली वीरों की कहानी दिखाई थी। लेकिन एक चौंकाने वाली बात तो आपको और पता चलनी बाकी है। MM कीरवनी वो संगीतकार जिन्हें पुरस्कार मिला है, जिन्होंने RRR और बाहुबली से पहले भी बहुत बेहतरीन म्यूजिक दिया है। उन्होंने मुंबईया फिल्मों में भी संगीत दिया है। अब आप कहेंगे हमने तो उनका नाम ही नहीं सुना। सुनते कैसे, क्योंकि छद्म हिंदू नामधारी
आलिया भट्ट के पिताजी महेश भट्ट ने उनका नाम बदलकर MM क्रीम कर दिया था। क्यों, ये तो भट्ट अंकल ही बता सकते हैं। करीम नहीं, क्रीम किया था। लेकिन आप आज भी उनकी हिंदी फिल्मों के टाइटल म्यूजिक की एप्स पर देखेंगे तो आपको MM करीम ही देखने को मिलेगा। अब ये जानबूझकर किया गया था या अनजाने में, ये तो भट्ट अंकल ही बता सकते हैं। और हाँ, अगर अवार्ड की ही बात की जाए तो आज भी बाबा का मानना है कि हमें पश्चिम के पुरस्कारों का मुंह नहीं ताकना चाहिए। अब जल्दी ही ऑस्कर पुरस्कारों की भी घोषणा होने वाली है। हो सकता है कि वहां भी कश्मीर फाइल्स, कंटारा या RRR को कोई अवार्ड मिल जाए। यह भी हो सकता है कि कोई अवार्ड ना भी मिले, जिसकी संभावना ज्यादा लगती है। लेकिन इन पुरस्कारों के पैमाने पर हमें अपने काम को नहीं तोलना चाहिए। हमें अपने सोने को परखने के लिए अंग्रेजों की मोहर की जरूरत ना है और ना ही होनी चाहिए। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है कराची वुड वालों के नाम। जलो मत, बराबरी करो। दक्षिण भारत की फिल्में इसलिए चल रही हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाती हैं, शर्म करना नहीं। टैलेंट तो तुम में भी है, लेकिन दिशा गलत है। जैसे कोलकाता एयरपोर्ट पर इन बंधु ने गुटखे के पैकेट में विदेशी मुद्रा के नोट डालकर पैक किए हुए थे तस्करी के लिए। कस्टम वालों ने पकड़ा तो पता चला। अब सोचो, यही दिमाग अगर अच्छे काम में लगा होता। यहाँ तक एक होता है। बंद मत करना। हाँ भाई, बस। अगर आप भी असली टैलेंट को मौका देना चाहते हैं तो कृपया बॉलीवुड ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।